ये अंतरयात्रा सूत्र अंतरयात्रा है सब यात्राओं का समाप्त हो जाना, एंड ऑफ ऑल जर्नीज। इसलिए ये एंड ऑफ ऑल जर्नीज है, सब यात्राओं का समाप्त हो जाना, क्योंकि अंतरयात्रा सचमुच में कोई यात्रा नहीं। शब्द उपयोग किया जाता है अंतरयात्रा, क्योंकि जो बहिर यात्रा है, बाहर की यात्रा है, उसके विपरीत हमें कोई बात कहनी है। ये भाषा की सीमा है, तो इसलिए हम उपयोग करते हैं शब्द अंतरयात्रा, यानी कि बाहर जो दौड़ है, जो बाहर व्यक्ति भाग रहा है, उससे हटना, उससे मुक्त होना, और उस मुक्त होने की जो प्रक्रिया है उसको अंतरयात्रा कहते हैं। तो सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा सब यात्राओं का समाप्त होना है। यही वास्तविकता है कि अंतरयात्रा में कहीं जाना नहीं है, बल्कि जिन यात्राओं में व्यक्ति संलग्न होता है, जिन यात्राओं में वो भाग रहा होता है, उन यात्राओं का सिमटना, उन यात्राओं का समाप्त होना ही अंतरयात्रा बनता है। प्रक्रिया ये लौटने की है, वापस लौटने की। जो फैलाव व्यक्ति ने पैदा किया होता है इस जगत में, और उस फैलाव में वो उलझ चुका होता है, उस सारे फैलाव को समेटना, उस सारे उलझाव को सुलझाना, और ये देख लेना कि इस भाग दौड़ का कोई भी अंत नहीं, इसका कोई भी प्रयोजन नहीं। ठहर जाना इस क्षण में, वही जीवन है। तो अंतरयात्रा में यात्रा तो कोई होनी नहीं है, बल्कि सारी यात्राएं उसमें मिटनी हैं। अब व्यक्ति देखे तो कौन कौन सी यात्राओं में वो भाग रहा है। उसके अहंकार की यात्रा है, उसके लोभ की यात्रा है, उसके भय की यात्रा है। मोटा मोटा तो इन्हीं 3 बातों से व्यक्ति भाग रहा है। अहंकार की वजह से वो तमाम जीवन का फैलाव बनाता है, लोभ की वजह से वो तमाम जीवन का फैलाव बनाता है, और भय की वजह से। लेकिन उसको जिस दिन ये दिखाई पड़ता है कि इस सब का परिणाम क्या है, इस सब से मुझे हासिल क्या है, इस सब से मैं क्या पाना चाहता हूँ, उस दिन ही यात्राएं सिमटती हैं, लौटती हैं। अगर व्यक्ति बाहर अपने अहंकार के चलते हुए भी किसी भी दौड़ में लगा हुआ है, तो उसको देखना ये पड़ता है कि जीवन जीने के लिए है, जीवन दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाने के लिए नहीं है, जीवन किसी की दृष्टि में अपने को सिद्ध कर देने के लिए भी नहीं है। तो जब उसको दिखाई देता है तो उसको ये बात समझ में आने लगती है कि इस भाग दौड़ का क्या प्रयोजन है, मुझे जीना है। वही लोभ का हाल है कि लोभ के चलते हुए व्यक्ति बहुत कुछ इकट्ठा करता है, परिग्रह की वृत्ति में जाता है, तमाम साधन संसाधन इकट्ठे करता चला जाता है और जीना भूल जाता है। भय में इससे विपरीत होता है कि भय के कारण व्यक्ति सुरक्षा के इंतजाम और तमाम चीज़ों के इंतजाम उनमें जुटा रहता है, वो जीना भूल जाता है। लेकिन जब उसको दिखाई देता है कि हम चाहे सुरक्षा के इंतजाम करें, चाहे अपने लोभ के कारण तमाम इंतजाम करें, मुख्य चीज़ तो है जीना, कहीं वो तो नहीं ख़त्म हो रहा है। और उसके देखने से फिर वो सब फैलाव बिखरता है और व्यक्ति एसेंशियल की तरफ लौटता है, जो आवश्यक है उसकी तरफ लौटता है। जीने के लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक है, उसके लिए प्रयास करने होते हैं, उसके लिए काम करना है। लेकिन जो अनावश्यक है उसके पीछे भागते चले जाने का तो कोई मतलब नहीं। तो बेमतलब की जो यात्राएं हैं वो ख़त्म होती हैं, और बेमतलब की प्रयोजनहीन यात्राओं का मिट जाना अंतर यात्रा का प्रारंभ हो जाना है। और अंतर यात्रा में यात्रा कोई नहीं होती, व्यक्ति विशुद्ध वर्तमान में ठहर जाता है। यही इसकी खूबसूरती।